बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चाइना पर कोरोना वायरस अल्लाह का अज़ाब है या नहीं, मगर बहरहाल वो एक बहुत बड़े अज़ाब से दो चार ज़रूर हैं। मैं आपको चंद बातें ऐसी बताऊंगी कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। आप खुद अगर सोचे तो आप समझ सकते हैं कि ये जिसने भी किया, जिस तरीके से भी हुआ, अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है। हो सकता है अल्लाह मियाँ ने यही इरादा फरमाया हो कि अब इनको सज़ा दे देनी चाहिए। बेशक अमेरिका ने उनको के ऊपर एक बायोलॉजिकल वार किया है, लेकिन हुआ तो है, जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, जिस तरह भी हुआ है, वो सज़ा के हकदार हो चुके थे इसी वजह से। वरना अल्लाह ताला की ज़ात किसी तरह भी उनको बचा सकती थी, किसी तरह भी उनके आगे, जिस तरह हमेशा से वो बचते आए हैं, जिस तरह पाकिस्तान बच रहा है आज तक माशाअल्लाह। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी और करम है। वो भी किसी न किसी अच्छी वजह से है। कोई ना कोई हमारे में, हम लोगों में ऐसे बंदे हैं, कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताऊं कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए, अपनी बीमारी की परवाह ना करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान की खातिर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो क्या उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान जो है आंदा, जिस तरह के कहा जाता है कि गज़वा हिंद में इसने बहुत अहम किरदार अदा करना है, तो पाकिस्तान की जिस तरह अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत ज़रूर करता, मगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत देने के लिए यही वक्त मुनासिब समझा। अल्लाह पाक अब उनको इंशाअल्लाह ताला हिदायत की तरफ लेकर जाएगा। मगर सबसे बड़ा ब्लंडर जो वो अब करने वाला था, सबसे बड़ी गलत बात कि वो कुरान को बदलने का इरादा कर चुके थे कि हम बाइबल और कुरान पाक को मिलाकर एक नई किताब बनाएंगे। इन दोनों किताबों में से अपनी मर्जी की बातें लेंगे और अलग से ही कोई किताब बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह पाक की ज़ात ने खुद लिया है। अब क्या होना था? ये चाइना के हुक्मरानों और अवाम ने मिलकर वहाँ के मुसलमान होने वाले बाशिंदों से बुर्का और नकाब छीन लिया। आज देखो हर वक्त पूरी तरह खुद को कवर करना पड़ रहा है। चेहरे पर फुल नकाब हर वक्त मास्क की शक्ल में लगाने की वजह से उनके चेहरों पर खूब निशान पड़ गए हैं, और मास्क अवेलेबल ना होने की वजह से फिर उन्हें बच्चों की चड्डियाँ, पैम्पर्स वगैरह चेहरे पर लगाने पड़ते हैं। नकाब लगाने की इतनी सख्ती से ताकीद की जा रही है कि उनको कैद भी किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए उनकी निगरानी की जाती है कि कहीं कोई बेनकाब तो नहीं। चाइना के लोगों को आर्डर था कि वो मुसलमानों को मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करने से रोकने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलकर नजर रखा करें कि कहीं वो बाहर निकल कर नमाज पढ़ने तो नहीं जा रहे। अब वो खुद घर के दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, और न सिर्फ इतना बल्कि घर में महसूर होने पर मजबूर हो चुके हैं। हत्ता कि एक मजदूर बच्चे को घर में अकेला छोड़ने की वजह से, भूख प्यास की वजह से बच्चे की जान चली गई, क्योंकि उसकी तमाम फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ के मुसलमान होने वाले बाशिंदों को अपनी औलाद से मिलने से रोक दिया गया, ज़बरदस्ती बिल्कुल जुदा कर दिया गया। आज उनके बच्चे उनके सामने बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। उनको गले नहीं लगा सकते, वो गले लगाने से माजूर हैं। सामने खड़ी औलाद गले लगने को बेताब, गोद का बच्चा वायरस का शिकार, मगर वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल। मगर सख्ती से आर्डर है कि उनको गले न लगाया जाए कि कहीं आपको कोरोना वायरस ना हो जाए। माँ बेटी को दूर से हग करने पर मजबूर, क्योंकि माँ को कोरोना वायरस है। मुसलमानों को रोजे रखने से रोका जाता रहा। रमजानुल मुबारक के महीने में इनको जबरदस्ती खाना खिला दिया जाता, जुल्म और जबर किया जाता, मगर अब खुद भूखे रहने पर मजबूर हैं और खाना खाने से महरूम। खुराक की भी किल्लत का सामना है, ग़िज़ा भी महंगे दामों से मिल रही है, और सिर्फ सब्जियां और दालें खाने की सिर्फ उनको इजाज़त है, और वो भी बहुत मुश्किल से उन्हें मिल रही हैं। मुसलमानों को हराम गोश्त खाने पर मजबूर किया जाता, सूअर भी ज़बरदस्ती खिलाया जाता। अब खुद हर किस्म के जानवर का गोश्त खाने से महरूम और बहुत सी ग़िज़ाएँ ना खाने पर मजबूर, और ज़राए आमदो रफ्त मुअत्तल होने की वजह से ग़िज़ा की किल्लत का भी उनको सामना करना पड़ रहा है, और ग़िज़ा भी महंगे दामों से उनको मिल रही है। मुसलमान होने वालों को अलग से बड़ी बड़ी जेलों में कैद कर दिया गया, एक अलग थलग जगह। अब तमाम बाशिंदों को घरों में जंजीरें लगाकर, ताले लगाकर बंद किया जा रहा है, वो भी पुलिस और मिलिट्री की तरफ से। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तकब्बुर मेरी सिफत है और मैं ही तकब्बुर करने के काबिल हूँ, और किसी को कोई हक नहीं कि वो तकब्बुर करे और खुद की बड़ाई साबित करे। मगर चाइना के सदर शी जिनपिंग ने
کہا کہ ہمیں کوئی بھی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اب آپ خود دیکھ لیں ناظرین، پلیز 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 سبق لیں، سیکھیں، سوچیں، سمجھیں، سب سے پہلے خود کو ٹھیک کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسی دھچکے کو ان کے لیے سنبھلنے کا ایک راستہ بنا دے، ان کو راہ راست پر لے آئے، اور اللہ کرے کہ چائنا کے لوگ مسلمان ہو جائے، اور اللہ کرے کہ چائنا کے صدر کو بھی سمجھ آئے، عقل آئے، اور قرآنی تعلیمات کو کم از کم ان پر جو ہے پابندیاں ختم کر دے، اور ان کو اجازت دے دے کہ آپ لوگ مسلمان ہو سکتے ہو۔ اب دیکھو جی، چائنا کے صدر شی جن پنگ کا بیان علم میں آیا ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ چائنا میں اب کروائیں گے، اور انہیں قرآن پاک کی جو تعلیمات دی گئی ہیں چائنا کرونا وائرس کے بعد انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نے جو بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ معلومات، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ساری معلومات ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ جیسے کہ انہیں کہا گیا، انہیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ وضو کرنے سے بہت سارے جراثیم دور ہو جاتے ہیں، اور کہ سجدہ بھی بہت سے وائرس سے بچاتا ہے، اور اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ ہم اب سجدہ بھی کریں گے اور وضو بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ چل رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان معلومات سے دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔